नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की क्वीन में। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर शायद दुनिया कम ध्यान देती है, पर हर घर की एक औरत अपना पूरा जीवन इस पर लगा देती है। टॉपिक सिंपल है लेकिन दिल को छू जाता है। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउसवाइफ से पूछना तुम थक गई हो सबसे बड़ा प्यार है। सोचो, एक औरत जो सुबह सबसे पहले उठती है और सबसे आखिर में सोती है, उसके लिए एक छोटा सा सवाल, तुम थक गई हो क्या? ये उसके लिए किसी महंगी गिफ्ट से कम नहीं होती। इस स्पीच में मैं उन्हीं सब फीलिंग को आवाज देने वाली हूँ जिससे हाउसवाइफ दिल में दबा के रखती है। चलिए शुरू करते हैं। एक हाउसवाइफ का दिन सुबह से ही शुरू नहीं होता है, उसका दिन तो कल रात से ही शुरू हो जाता है, ये सोचने से कि कल क्या बनाना है, बच्चों को टिफिन में क्या देना है, सब्जी क्या क्या रखी हुई है, किसको क्या पसंद है, किसको कहाँ पे जाना है। ये सब प्लानिंग वो अगले अपने दिमाग में करती रहती है। दुनिया बोलती है तुम तो घर पर हो, पर सच ये है घर पर होना सबसे मुश्किल ड्यूटी है। ऑफिस की जॉब में ब्रेक मिलता है, लंच आवर होता है, संडे ऑफ होता है, छुट्टी होती है। हाउसवाइफ के पास कुछ नहीं, नो सैलरी, नो लीव, नो अप्रिशिएशन, नो गुड जॉब, बस एक्सपेक्टेशन। वो हर दिन बिना कंप्लेन बिना शिकायत अपने 100% देती है। हाउसवाइफ का काम सब देखते हैं पर उसकी मेहनत कोई नहीं देख पाता। जब वो किचन में होती है लोग समझते हैं बस खाना बना रही है, पर सच क्या है? गैस जल रही होती है, दिमाग रेसिपी में होता है, कान प्रेशर कुकर की सीटी सुनते हैं और मन मेहमानों की चिंता में होता है। एक वक्त में 100 चीजें चल रही होती है। इसका नाम हमारे घर में काम नहीं, यह इनविजिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने नोटिस किया है कभी, जब हाउसवाइफ एक दिन बीमार पड़ जाए तो पूरा घर हिल जाता है, सबके शेड्यूल बिगड़ जाते हैं, सबका लगता है अरे ये तो बहुत टफ काम है। लेकिन जब वो ठीक हो जाए फिर से कोई नहीं पूछता तुम थक गई हो। फिजिकल वर्क से ज्यादा हाउसवाइफ इमोशनल लोड उठाती है। बच्चों की टेंशन, बजट का प्रेशर, घर में शांति बनाए रखना, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान, कभी किसी का मूड खराब, कभी किसी का गुस्सा, फिर भी खुद को संभाल। ये इमोशनल बर्डन हाउसवाइफ को वीकेस्ट बनाता है। फिर भी वो सबसे स्ट्रोंग होती है। पर कोई नहीं पूछता तुम ठीक हो, दिल पर क्या चल रहा है। हाउसवाइफ के सेक्रीफाइस हम काउंट ही नहीं करते। अपने करियर का सेक्रीफाइस, अपने हॉबीज का सेक्रीफाइस, अपने स्लीप का सेक्रीफाइस, अपने हेल्थ का सेक्रीफाइस, अपने इमोशन का सेक्रीफाइस। औरत खुद को पीछे कर देती है ताकि घर आगे बढ़ सके, फिर भी कोई नहीं सोचता। घर एक सिस्टम है पर उसका इंजन है एक हाउसवाइफ। अगर वो एक दिन स्लो हो जाए तो पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। उसकी प्लानिंग, उसका टाइम टेबल, उसका अंडरस्टैंडिंग, ये सब घर की रिदम बनाती है। लोग कहते हैं घर का काम क्या ही होता है, पर मैं कहती हूँ घर का काम ही दुनिया को चलाता है। अगर घर स्ट्रोंग हो तभी फैमिली स्ट्रोंग होती है, और घर स्ट्रोंग तभी होता है जब एक औरत बिना रुके चलती है। हाउसवाइफ को सिंपैथी नहीं चाहिए, उनसे रेस्पेक्ट चाहिए। रेस्पेक्ट का मतलब उसके काम की वैल्यू समझना, उसके एफर्ट को नोटिस करना, उसकी थकान को फील करना, उसकी स्ट्रगल को एक्सेप्ट करना। और सबसे बड़ा रेस्पेक्ट क्या है? जस्ट वन सिंपल क्वेश्चन, तुम थक गई हो क्या? इस सवाल में प्यार भी है, केयर भी है और अप्रिसिएशन भी है। अब मैं आपको कुछ सीन बताती हूँ। रात के 11 बजे हैं, सब सो गए, एक औरत किचन में बर्तन साफ कर रही है, आंखों में नींद, हाथों में दर्द, पर रोज की तरह काम फिनिश कर रही है। उस वक्त अगर कोई पीछे से आकर बोल दे छोड़ दो मैं कर देता हूँ, तुम थक गई हो क्या, उसका दिल भर आता है। दूसरा सीन, सुबह भागा दौड़ी में सबका टिफिन चाहिए, किसी की शर्ट प्रेस नहीं है, किसी को प्रोजेक्ट बनाना है। वो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह सबको डायरेक्शन दे रही है। अगर कोई बस एक बार बोल दे आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तुम थक गई हो क्या आज, उसके हार्ट में हीरो जैसी कॉन्फिडेंस आ जाती है। तीसरा सीन, औरत पूरा दिन घर में काम करती रही, शाम को वो चाय लेकर बैठती है, कोई पूछ ले आज का दिन टफ था ना, बस यही प्यार का प्रूफ होता है। अब सवाल ये उठता है हाउसवाइफ को सपोर्ट कैसे करें? छोटे छोटे काम खुद से करना, किचन में 2 मिनट के लिए उनकी हेल्प करना, खुद से अपनी प्लेट को रखना, उनकी तारीफ करना, उनके हेल्थ चेकअप पर का ध्यान देना, कभी कभी उन्हें ब्रेक देना, उन्हें गिल्ट फिर रेस्ट करने देना। और सबसे इम्पोर्टेंट, रोज एक बार पूछना तुम थक गई हो क्या। आज से एक प्रॉमिस कीजिए,
आपके घर में जो औरत है, चाहे माँ हो, पत्नी हो, बहू हो, बहन हो, बेटी हो, एक बार तो पूछिए, तुम थक गई हो क्या? ये सवाल उन्हें फील करवाता है कि उनके इमोशन इम्पोर्टेंट है, उनकी मेहनत की वैल्यू है, और सबसे जरूरी, वो अकेली नहीं है। हाउसवाइफ दुनिया की सबसे स्ट्रांग औरत होती है, बस उससे एक चीज चाहिए, समझ। और अगर आपने उसे ये दे दिया, तो आपने उसे दुनिया का सबसे बड़ा प्यार दे दिया। दोस्तों, इस पूरी स्पीच का सार सिर्फ एक छोटे से सवाल में छुपा है, और वो है, तुम थक गई हो क्या? आप सोचिए, एक औरत जो पूरे घर को संभालती है, सबकी पसंद, सबकी जरूरत, सबका मूड मैनेज करती है, उसके अपना मन, उसका अपना मूड, उसकी अपनी थकान, उसका अपना दर्द, कभी किसी ने पूछा है? औरत अपने आंसू तक शेड्यूल में फिट करती है, रोना भी कब करना है वो टाइम देखकर ही डिसाइड करती है। वो खुद को पीछे रखती है ताकि घर वाले आगे बढ़ सके। ये सिर्फ काम नहीं, ये तपस्या है। अगर दुनिया में कोई ट्रू मल्टीटास्कर है, तो वो सिर्फ एक हाउसवाइफ ही है। दोस्तों, एक मिनट के लिए सोचिए, एक औरत जो रोज सुबह सबसे पहले उठती है, जो सुबह की चाय से लेकर रात की लास्ट नाइट ऑफ होने तक एक्टिव रहती है, जो सबको सर्विस देती है, पर खुद कब आराम करती है? किसी ने ध्यान दिया? उससे खुशी मिलती है सबको खुश करने में। पर ये कभी मत समझना कि वो थकती नहीं है। वो थकती है, थक कर भी खड़ी रहती है। वो रोती है, पर मुस्कान को सामने दिखाती है। वो टूटती है, पर घर को टूटने नहीं देती। और फिर भी उसे रोज सिर्फ एक ही सवाल की कमी लगती है, तुम थक गई हो क्या? वो कहेगी नहीं, पर उसका दिल बोलता है, काश कोई मेरी थकान समझे। दोस्तों, प्यार बड़ा कैसे होता है? गिफ्ट से नहीं, पैसे से नहीं, बिग सरप्राइज से नहीं। प्यार बड़ा होता है केयर से, रेस्पेक्ट से, समझ से, और एक सिंपल से गेस्चर से। अगर आप अपने घर की लेडी से रोज एक बार भी बोल दे, आज तुम बैठो, मेरा मैं करता हूँ, आज तुम रेस्ट करो, तुम थक गई हो क्या, तो आप उससे दुनिया का सबसे बड़ा प्यार दे रहे होते हो। हाउसवाइफ को सिंपैथी नहीं चाहिए, उन्हें अप्रिशिएशन चाहिए। उनकी किसी की ज़रूरत नहीं, उनकी किसी के साथ की ज़रूरत नहीं। उन्हें लग्ज़री नहीं चाहिए, उन्हें 10 मिनट का पीस चाहिए। उन्हें क्लेम नहीं चाहिए, उन्हें एक थैंक यू चाहिए। और आपने उन्हें ये सब दे दिया, तो आपने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा प्यार दे दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।